भाइयों, मैं ये जो कथा कहने जा रहा हूँ ये आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और फिर शेयर भी करेंगे आगे के लिए। सब लोगों को देखने के लिए शेयर करेंगे और सुनने के लिए। फिर ये बहुत विस्तार पूर्वक समझना। ये कथा आसान नहीं है, कोई विद्वान बताता भी नहीं है। ये आप लोग ध्यान पूर्वक सुन करके और लोगों को भी समझाना। जो मैं कथा कहने जा रहा हूँ कि 3 पुत्र कैसे उत्पन्न हुए और क्या हुआ, कैसे इसकी सृष्टि चालू हुई, कैसे ये आए, इसकी कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। आगे चालू करने जा रहा हूँ। भक्तजनों, भाइयों, ध्यान से आप लोग इस कथा को सुने। एक समय की बात है, महाराज व्यास जी कहते हैं, नारद जी ने पूछा था, महाराज प्रथम पृथ्वी तल जब भगवान नारायण भी प्रकट हुए, सब देवता, तीनों देवता प्रकट, ब्रह्मा विष्णु महेश। सृष्टि की रचना का जब समय आया, योग माया ने कहा कि आप लोग सृष्टि की रचना क्यों नहीं कर रहे हो। तब विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी के ऊपर सौंप दिया। ब्रह्मा जी अपने मन से एक मनु नामक जन्म दिया, वेदों को जन्म दिया, अवतरित किया। ऐसे होते करते होते उत्पन्न हुए। लेकिन जब मनु पृथ्वी लोक पर आया और पृथ्वी लोक को बसाने के लिए, उस समय उसको अभिमान हो गया। तो अभिमान हो गया, अभिमान के बस में और नशा के चूर में उसने सृष्टि की रचना चालू कर दी, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान था। तब उसने जब चालू कर दिया तो बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए, बहुत से पुत्री उत्पन्न हुई। लेकिन सब दैत्य के रूप में उत्पन्न हुए, आदि मानव के रूप में उत्पन्न हुए। न वो जानवर थे न मनुष्य थे, ऐसे ऐसे उत्पन्न हुए। कुछ दिन बीत गया, 77 वर्ष बीत गया। बीत जाने के बाद जब पृथ्वी लोक पर यही हुआ कि यहाँ पर कुछ नहीं है, और ना वेद को कोई समझता है, न पुराणों को कोई समझता है, न कोई देवताओं को समझता है। सब राक्षस वीर हो गए, आदि मानव हो गए। होते करते देवताओं एकत्रित होकर के तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश एकत्रित हुए। माँ योग माया का याद किया, जगत जननी जगत माता का ध्यान किया। ध्यान करते ही 3 पुत्र उत्पन्न हो गए। 3 पुत्र उत्पन्न हो गए। तो 3 पुत्र जब उत्पन्न हुए, केवल ध्यान में माता जी प्रकट हुई, इधर 3 पुत्र उत्पन्न हुए। अब तीनों पुत्रों का माता जी ने नामकरण किया। तो एक प्रभु भोलेनाथ के ऊपर कर दिया और एक ब्रह्मा जी के ऊपर कर दिया। एक पुत्र भगवान विष्णु के ऊपर कर दिया। तो एक देवताओं ने कहा कि इस तीनों पुत्रों को माता जी क्या नामकरण करेंगे। माता जी ने कहा, वेदों के ज्ञाता महाशक्ति सरस्वती है और आप वेदांत हैं, इसलिए इस पुत्र का नाम ब्राह्मण रखा। ब्राह्मण रखा। और ब्राह्मण जब रखा गया, इसके बाद में फिर भोलेनाथ के जब नंबर आया दूसरे पुत्र का,
तो जब दूसरे पत्र का नंबर आया तब माता जी ने कहा इनका नाम त्रिपुरारी है, महादेव का नाम त्रिपुरारी है, इसलिए इस पुत्र का नाम छत्र रखा। तो छत्र रखा, ये भी हो गया। कहीं तीसरा पुत्र का माता जी नाम बताए, कहीं तीसरा पुत्र का नाम भगवान नारायण विष्णु भगवान पालनहार है। तो पालनहार के पुत्र का नाम वैश्य, क्योंकि ये भी पृथ्वी लोक में जाकर के लोगों का जो है पालनहार करेंगे, लोगों को दान करेंगे। लक्ष्मी जी ने इनको भी वरदान दिया, इसको वैश्य को लक्ष्मी जी ने वरदान दिया कि जाओ, तुम्हें कभी कमी नहीं होगी, कभी जब चाहोगे जितना दान करोगे उतना ही तुम्हारे धन की प्राप्ति होती रहेगी। संसार में जितने जीवात्मा जन्म लेंगे सभी तुम्हारे हाथों से खाएंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। ऐसे में माता जी ने वैश्य को वरदान दे दिया। माता पार्वती ने छत्री को वरदान दे दिया, छत्र को वरदान दे दिया। माता ने कहा कि जाओ, तुम युगों युगों तक राजा रहोगे और वैश्य का और ब्राह्मण का इनका जो है पालन करोगे और ब्राह्मण के हमेशा आज्ञाकारी रहोगे, ब्रह्मांड का आज्ञाकारी रहोगे। इन्हीं के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा और राज चलाना पड़ेगा। आप युगों युगों तक राजा रहना आपको निश्चित है, इसलिए आज भी क्षत्रिय राजा रहते हैं। फिर ब्रह्मांड को क्या वरदान दिया? माता सरस्वती ने कहा कि आप वेदों के ज्ञाता रहेंगे, राजनीति में प्रांगत रहेंगे, लेकिन राज नहीं करेंगे। इसलिए आपको सभी वेदों को उत्पन्न किया गया, बुलाया गया और ब्रह्मांड के पास कर दिया गया। आज वही ब्रह्मांड जो है, ब्राह्मण जो है, वेदों के लिए उच्चतम है, इसलिए ये उच्चतम माना गया है। लेकिन आयोजना कहते हुए फिर भी योग माया ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। अभी जब तपस्या करेंगे और तपस्या में इनको जिसको जो चाहेगा उसको वही फल मिलेगा। तब इन लोगों ने कहा कि अब इन लोगों को संसार कैसे बताएंगे। इनको संसार बताने के लिए कुछ और चाहिए। ये माया ने कहा समय आएगा फिर मैं बताऊंगी। फिर सभी लोग अपने अपने पुत्र को, तीनों देवता अपने अपने पुत्र को मंत्र बता दिया, जाओ इसी मंत्र का जाप करो, समय आने पर सब माता आपको सब कुछ बता देंगी, सब कुछ प्रकट कर देंगी। होते करते कुछ दिन, सहस्त्रों वर्ष, लाखों वर्ष बीत गए। माता जी प्रकट हुई, तीनों को बुलाया और तीनों से पूछा क्या चाहते हो। तो तीनों ने कहा, तीनों में से दो बोल उठे, कौन? क्षत्रिय और वैश्य, ये दोनों बोल उठे
कि माता की संसार बसाने के लिए और संसार की सेवा के लिए, इस पृथ्वी की सेवा के लिए मेरा जन्म किया है आपने, तो कैसे होगा? मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई साथी चाहिए। माता जी ने कहा अर्थात तो दोनों को साथी मिल गई। वैश्य को लक्ष्मी के द्वारा स्त्री मिल गई और क्षत्रिय को माता पार्वती द्वारा पति पावन स्त्री मिल गई। फिर ब्रह्मांड का नंबर आया, तो ब्रह्मांड का जब नंबर आया तो उनसे कहा गया कि आप बोलो क्या करेंगे? उन्होंने कहा हे माता, मैं सन्यासी हूँ और मुझे केवल वेद का ज्ञान देना है और लोगों को केवल ज्ञान बांटना है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे इतना ही दो कि मेरा ज्ञान धर्म वंचित न हो, पढ़ा ही पढ़ा रह जाए, लोगों को इसकी शिक्षा मिल जाए। लोगों के पास इसकी हम जो शिक्षा दें इसकी मनवंतर होते करते ये लोग अब अपना अपना कर्म में लग गए और ब्रह्मांड ने अपने कर्म में लग गए। तो क्षत्रिय महाराज भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के कहा कि मुझे अब क्या करना है? उन्होंने कहा अब तुम्हें क्या करना है? महाराज को अब आप हमसे मत पूछो, आपके बड़े भाई ब्रह्मांड बैठे हुए हैं आपके पास, आप जाकर उनसे पूछो, सारी वृत्तांत आपको वो बताएंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। वहां से भाग कर आए। उन्होंने कहा कि अब बताओ क्या करना है? महाराज हमें गुरु शिक्षा दीजिए पहले। तब उन्होंने गुरु दीक्षा दिया और गुरु दीक्षा देने के बाद राजा बने, क्षत्रिय महाराज राजा बने और राजा बन के पूरे संपूर्ण पृथ्वी का एक राजा बने। वो राजा वही राजा आज भी राजा सगर हैं, वो छत्री वही छत्री राजा सगर हैं। इसलिए सागर आज भी हैं। इसलिए फिर वैश्य ने कहा कि मैं क्या करूं? तो ब्राह्मण ने कहा आप अपना कार्य कीजिए। कहीं कौन सा कार्य? कहीं जो मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे उनको आपको भोजन दान देना है, आहार देना है, पूजा पाठ जो करेगा उसका पूरा व्यवस्था करना है। उन्होंने कहा चलो ये भी मंजूर है। होते करते राजा ने कहा, जब राक्षस लोग राजा के पास आए तो राजा ने कहा कि ये तो राक्षस आ गए, गुरुदेव इनकी कैसे क्या होगा? कहेंगे अगर इसमें मानने वाले हैं तो मानेंगे और नहीं मानेंगे तो काट दिए जाएंगे। इनको काटो, डायरेक्ट मारो। होते करते युद्ध हुआ। मनु भी आ गए सामने। जब मनु सामने आए तो तुरंत ब्रह्मांड यानी महाराज ब्रह्मदेव पधारे वहां से। उन्होंने कहा कि आप क्रोधवश ब्रह्मा जी ने आपको जन्म दिया, तो जन्म देते ये नहीं कहा था कि आप अभिमान में चूर हो जाओ और सृष्टि की रचना करो। आपने अभिमान में और क्रोध में जितनी सृष्टि की रचना की है, जितना जन्म दिया है, सब क्रोधी हो गए, अभिमानी हो गए, एक दूसरे को खा रहे हैं।
उनको ये बुद्धि नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, तो क्या होगा, इनका संहार नहीं होगा। तो अब जो ये 3 पुत्र हैं, मैं बड़ा हूँ, छोटा महाराज क्षत्रिय है और उनसे छोटे महाराज वैश्य हैं। ये तीनों, हम तीनों इसी आधार पर आए हैं, लेकिन अब आपको हमारे द्वारा काम करना होगा। महाराज मनु ने कहा, महाराज जैसी आपकी इच्छा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जैसी हमारी इच्छा तो आप शांति हो जाए। इसमें से जो पुत्र तुम्हारे मानेंगे हमारी बात, उन्हीं को जीना मंजूरी है, और जो नहीं मानेंगे उनको मरना मंजूरी है। होते करते संहार होता रहा। कुछ लोग उस जगह चले गए कि जहाँ पर आज भी बालू रहता है, जल का अभाव है, जल ही नहीं है, पेड़ का अभाव है, पेड़ ही पौधा नहीं है। ये लोग वहाँ चले गए भाग के, इसमें में से कुछ लोग भाग गए और कुछ लोग मारे गए। अब इतने में तीनों अपना अपने कार्य में लग गए। अब आगे की कथा कल कहूंगा कि ये जाति कैसे बनी है, इतनी जातें कैसे बनी है, इनका नाम कैसे पड़ा है, किसके द्वारा कौन, किसके द्वारा कौन बना है और किसके द्वारा कौन जन्म लिया है, कैसे इसका नाम पड़ा है। ऐसे में ये कथा अब आगे कल बताऊंगा आप लोगों को। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी। अच्छा लगेगा तो फिर सुनना।